रहते हो, कोई लोकेशन देते नहीं हो, आप डरते इतना हो ना, इतना डरते हो कि आप लोगों की औकात नहीं है कि हमें लोकेशन बता दो। हम 3 बंदे हैं, हम कोई फ़ौज साथ लेकर नहीं आए कि हमारे साथ बहुत बड़ी फ़ौज है जो आप लोगों को हमसे ख़तरा है। 3 बंदे हैं हम, एक बच्चा है, बंदे भी 2 हैं हम, एक बच्चा है हमारे साथ, आप लोग फिर भी डर रहे हो। शर्म करो, खुदा से डरो, इतना जुल्म कर रहे हो, इसका बदला खुदा लेगा तुमसे। जो हमें जलील कर रहे हो, आप खुद भी जलील होगे। काजम भाई की फिक्र रहती है, वो पता नहीं किस हाल में है, क्या कर रहे हैं। उनका व्लॉग देखते हैं तो कुछ दिल को तसल्ली होती है कि काजम भाई ठीक हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। जिस दिन हमें ज़रा सा भी सुराग मिल गया ना आप लोगों का, और हकीकत कह रहा हूँ, आज मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हकीकत विवर घर में ज़ारा और सारा इतना परेशान है, यहाँ पे जो ध्यान इतना परेशान है, कसमें देखा नहीं जा रहा है। तो ज़ारा अस्सलाम वालेकुम विवर रात को अच्छा विवर रात को हम ध्यान सो रहे हैं, पैर चलते हैं, ध्यान को सोने दे, पैर चलते हैं। चलो ओके, अच्छा विवर बाहर चलते अभी बात है। विवर रात को हम पहुंच चुके हैं डेरा सखी सरवर पे। तो अभी एक भाई ने हमें यहाँ पे स्टे करने दी, ये आपको नज़र आ रहा है पहाड़ पे साइड पे। तो ध्यान का रो रो के बुरा हाल था, तो इस वजह से हम अंदर व्लॉग बना रहे थे, लेकिन आदिल भाई ने कहा अंदर व्लॉग नहीं बना रहा है क्योंकि ध्यान सोया हुआ है, उसको तूने सोना दे आदिल। ध्यान सो रहा है, अब जब भी उठता है यार वो, अब बच्चा इतना परेशान है, रोने लग जाता है। अच्छा वीवर, ध्यान जब भी उठता है वो इतना परेशान हो गया है, वो अब ये कोई सही लोकेशन नहीं दे रहे। अभी वो परेशान था बेचारा, कह रहा था चाचू अब हम कल से यहाँ पे रात के यहाँ पे आ गए, अब वो लोग कॉल नहीं कर रहे, हमारा नंबर जो है उनसे लग ही नहीं रहा, उन लोगों ने नंबर बंद कर लिया है। और वो इतना परेशान है अपने पापा के लिए, कह रहा है कि इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया है कि चाचू मैं थक गया हूँ। अब भी रोते रोते सो गया, वो कहता है चाचू क्या बनेगा क्या बनेगा। यार मैं, वो बच्चा है उसको तसल्लियाँ दे दे के थक गया हूँ कि आज मिल जाता है काजम, अभी मिल जाएगा, जा रहे हैं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे इन लोगों पे अब गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग इतने बेगैरत लोग हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप जहाँ बुला रहे हो हम वहाँ पे आ रहे हैं। वीवर हम इस वक्त सखी सरवर, इन लोगों ने सखी सरवर की लोकेशन दी थी कि आप सखी सरवर आ जाओ, काजम भाई को आपके हवाले कर देते वहाँ पे। और यहाँ पे एक लड़का मिल गया हमें, उसने एक घर में थोड़ी एक कमरा दे दिया, जगह दे दी। ध्यान बेटा सो रहा है, अब खाना वाना सारा उसी ने दिया, चाय पानी उसी ने पिलाया। अभी हम कितनी देर यहाँ पे रुके यार, ये लोग हम हमारे साथ राब्ता नहीं कर रहे, नंबर बंद कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को शर्म नहीं आती। अब तो मैं इनके लिए बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा गर्क करे, जिन लोगों ने हमें जलील किया हुआ है। छोटा सा बच्चा है साथ, इन लोगों को उसका भी तरस नहीं आता। पता नहीं ये कितने जालिम लोग हैं, कितनी बार और कहाँ कहाँ की लोकेशन दे के हमें वहाँ बुला लेते हैं, बाद में नंबर बंद कर देते हैं। और अब तो इतना दिल टूट चुका है ना कि दिल करता है कि बस इन लोगों का खुदा बेड़ा गर्क करे। ये हम पे हमारे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इनके खुद भी इनके साथ ऐसा हो, फिर इन लोगों को कदर होगी कि हमने कितने धिक्के खाए इनके पीछे, कहाँ कहाँ हम घूमते रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा गर्क करेगा। हम तो थक चुके हैं। पठान है तो वो भी परेशान है, साथ ध्यान है तो वो भी। इन दोनों की उम्मीद मुझसे बनी है। ये मुझे जो भी बात होती है मुझे कहते हैं आदल क्या बनेगा, पठान कहता है आदल क्या होगा, ध्यान कहता है चाचू क्या होगा। इन दोनों के जवाब, मेरे पास जवाब ख़त्म हो गए कि इन लोगों को क्या कहूँ मैं। अब वो आगे, अब नंबर बंद किया हुआ है, आगे कोई लोकेशन नहीं दे रहे। यही तो बात है आदिल, वो कह देते कि सखी सरवर आ जाओ। अभी हमें आए हुए सखी सरवर, अभी टाइम भी हो गया, कम से कम 10 बज गए सुबह। हम यहाँ पे पहुँच 3 से 4 घंटे अभी यहाँ पे हमने वेट किया, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहे। सिर्फ बता देते कि पुरानी लोकेशन पे आ जाओ, उसके बाद नंबर बंद कर देते। आदिल तो काफ़ी उनके साथ गुस्सा भी हो गया था। ये ध्यान भाई सो गया था, तो ध्यान का रो रो के इतना बुरा हाल था, कसम से हमने कहा चलो ध्यान को थोड़ा सोने दे। ये सामने पहाड़ है, सामने कच्ची सी बस्ती है, छोटे छोटे घर हैं। ना कोई यहाँ पे जानता है ना पहचानता है। लील हो रहा है, पत्थरों पे चल रहा है, कांटों पे चल रहा है, लेकिन आप लोगों को तरस नहीं आ रहा है। चल अदालत 10-12-13 दिन हो गए उनको, वाकई हकीकत शर्म नहीं आ रही व्यूवर। अब आदिल ध्यान हमारे पास छोटा ध्यान भी हमारे साथ छोटा बच्चा है, तो इतना जलील हो रहा है। हकीकत बात है, वो जब आदिल को कहता है आदिल चाचू अब क्या करेंगे, हम 13 दिन हो गए, एक सिर्फ वो कॉल कर देते कि पिलानी जगह आ जाओ, वहाँ पे हम पहुँचते, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं दे रहा। कसम से जलील कर रहा की कसम से यार, नंबर ही नंबर बंद कर लेते हैं। उसके बाद इतना भी कोई जुल्म करता है यार, ये कौन सा प्रैंक है तुम्हारा? ये प्रैंक नहीं है, ये तो आप कोई दुश्मनी निकाल रहे हो हमारे साथ।
कोई दुश्मनी है तब भी बता दो, हमें पता चल जाए कि यार आपके हमारे साथ दुश्मनी है इसलिए हम जलील हो रहे हैं। ये प्रैंक तो नहीं है, प्रैंक तो 1-2 दिन का होता है, आज 15 दिन होने वाले हैं। आप लोग ये हमें कभी कहीं पे बुला लेते हो, कभी कहीं पे बुलाते हो। यार हम भी इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी हैं कि जानवर हैं हम यहाँ पे घूमते रहें मुंह उठा के लोगों के घरों में, लोगों की मिन्नतें करते रहें। ऐसा करेंगे वैसा भरेंगे, वैसे एक भरेंगे। दिन हमारा भी टाइम आएगा काजम भाई, जिस दिन मिल जाएंगे ना फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। अभी तो हमारी मजबूरी है, हमें पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, कोई लोकेशन देते नहीं हो, आप डरते इतना हो ना, इतना डरते हो कि आप लोगों की औकात नहीं है कि हमें लोकेशन बता दो। हम 3 बंदे हैं, हम कोई फौज साथ लेकर नहीं आए कि हमारे साथ बहुत बड़ी फौज है जो आप लोगों को हमसे खतरा है। 3 बंदे हैं हम, एक बच्चा है, बंदे भी 2 हैं हम, एक बच्चा है हमारे साथ, आप लोग फिर भी डर रहे हो। शर्म करो, खुदा से डरो, इतना जुल्म कर रहे हो, इसका बदला खुदा लेगा तुमसे। जो हमें जलील कर रहे हो आप खुद भी जलील होगे। काजम भाई की फिक्र रहती है, वो पता नहीं किस हाल में है, क्या कर रहे हैं। उनका व्लॉग देखते हैं तो कुछ दिल को तसल्ली होती है कि काजम भाई ठीक हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा। जिस दिन हमें ज़रा सा भी सुराग मिल गया ना आप लोगों का, और हकीकत कह रहा हूँ, आज मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हकीकत विवरज घर में ज़ारा और सारा इतना परेशान है, यहाँ पे जो ध्यान इतना परेशान है, कसमें देखा नहीं जा रहा है। तो ज़ारा और सारा उधर परेशान है, घर में सारे परेशान है। अबू के पता भी है आप लोगों को, अबू की तबीयत ख़राब है, उनको हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि अभी हमें वो लोकेशन कभी किधर दे रहा है। तो इस वजह से हम उनको कहते हैं कि अबू जी वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारा साथ रब्ता भी कर रहा है, इंशाल्लाह हम उनको साथ में लेके आएंगे। तो अभी वो एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं दे रहा है, कसम से हम इतने परेशान है, इतने परेशान है। ध्यान बाबा तो कह रहा था क्या चाचू आदिल को कि यार चाचू आदिल अब क्या करे, चले क्या करे, तो वो तो लोकेशन ही नहीं दे रहा है, जलील कर रहा है, कसम से न जान न पहचान, पता नहीं कहाँ से उस्ताद को उठा के ले गए। अब उस्ताद तो व्लॉग बनाते लेकिन उस्ताद के पास कॉल है, कॉल का मोबाइल भी नहीं। तो इस वजह से वो जो व्लॉग अपलोड करते हमें लोकेशन हम चेक करते हैं लेकिन लोकेशन हमें नहीं पता चलता, कोई भी सुराग नहीं लगता, कोई भी उसमें ऑप्शन नहीं है कि हमें जो ना उसकी लोकेशन का पता चले। वीवर ऐसे लोकेशन का पता नहीं चलता। वो काजम भाई का जो भी व्लॉग आता है उसे बाहर जाने नहीं देते, उसी हवेली में एक में बंद किया हुआ है, वहाँ पे व्लॉग आता है, वहाँ पे क्या लोकेशन हमें क्या पता चलेगा। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो और ये कहाँ कहाँ हम कैसे तलाश करें काजम भाई को, वो बता दे कि चलो हम पहाड़ चढ़ जाते हैं। अगर हम चढ़ भी जाएं तो हमें क्या पता कि काजम भाई कहाँ पे है। ये इतनी मुसीबत है, चढ़ते हुए भी डर लगता है। छोटा ध्यान है, वो 1 मिनट भी हमारे बगैर नहीं रहता। वो हम जिधर भी जाते हैं वो कहता है मैं साथ ही जाऊंगा, मैं साथ ही जाऊंगा, वो अकेला डरता है। तो पहाड़ पे कैसे लेके चढ़े मुझे, कहाँ कहाँ ये इतने बड़े पहाड़ हैं, कहाँ तलाश करें काजम भाई को। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, अब तो हमें बता देना चाहिए कि काजम भाई कहाँ हैं। ये देख रहे हैं हम कहाँ तक गए हैं, इनके पीछे इन लोगों ने जहाँ पे भी बुलाया हम अकेले गए हैं, हम किसी को साथ भी लेकर नहीं गए। लेकिन फिर भी ये लोग अब ज्यादती कर रहे हैं, ये अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम भाई अगर आपकी दुश्मनी है हमारे साथ तो आप सीधी तरह बता दो। यार आदिल वैसे उस्ताद ने तो आज तक किसी का दिल तक नहीं दुखाया, वो तो सिर्फ कर रहा था प्रैंक, समझ आए, आपस में हम टीम के साथ एक दूसरे के साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इस तरह क्यों इस तरह काम किया आदिल यार, सिर्फ एक लोकेशन दे दो जहाँ पे आप कहोगे हम उसी लोकेशन पे तोड़ पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक लोकेशन दे दो, काजम वहाँ पे छोड़ दो, जो भी करना है आप निकल जाओ, कोई मसला नहीं, सिर्फ हमें उस्ताद दे दो, फिर हम जाने हमारा काम जाने आदिल। हाँ बिल्कुल ऐसे है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी को साथ नहीं लाएंगे। और वैसे भी हमें शक है, वो जो जहाँ पे हम पहले आप लोगों ने बताया था वहाँ पे कोई कार वाले बंदे थे, वो हमें देख रहे थे, बार बार इधर कार लेके जा रहे थे, वहाँ से हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए, हमें उन लोगों से भी खतरा था। मुझे तो लगता है वो आप लोगों के बंदे थे जो हमारे पीछे लगे हुए थे, हमें ट्रेस कर रहे थे, हमारे वो जासूसी कर रहे थे, आप लोगों को बताते होंगे कि वो अब ये कहाँ फिर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो ये भाई अच्छी बात नहीं है। चलो चलो ठीक है, आप लोगों ने कोई बंदे रख लिए, हम पे नजर रखी है भाई, हमको गलत तो नहीं कर रहे, काजम भाई को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कोई उन्होंने और बंदा तो नहीं देखा। ध्यान तो सोया हुआ है, अभी यहाँ से फिर कहाँ चलते हैं यार जाना, जब तक वो लोकेशन नहीं देंगे खान भाई किधर जाएं यार। यही तो बात है यार, वो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा। अभी सखी सर्वर पे भी हम मौजूद है, 4 से 5 घंटे हो गए, लेकिन अब ना उनका कॉल है, ना मैसेज, ना कुछ। सर्वर ही है, हम सखी सर्वर में ही है, ये पहाड़ सखी सर्वर के हैं, सखी सर्वर में है हम। लेकिन तो यहाँ पे दरबार थोड़ा पीछे है वीवर, यहाँ पे एक लड़के के साथ उसने हमें कमरा दिया था रहने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ पे नहीं बैठने देते थे, वहाँ पे। ये देख लो कच्ची सी बस्ती है,
ہم نے رات کو یہاں پہ اسٹے کر لیا تھا. تو ابھی ان کا ویٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی ان کا کال آئے گا یا میسج آئے گا پھر ان کے بعد انشاءاللہ اسی لوکیشن پہ پہنچیں اگر گے. ان کا کال آتی ہے, میسج آتی ہے, یہ کہیں پہ بھی بلائیں, ہمیں پہاڑ کی پرلی چوٹی پہ بلائیں, ہم پھر بھی پہنچائیں گے, لیکن کاظم بھائی ہمیں ضرور دے دیں. ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ بس کرو بھائی, اب یہ پرینک ختم کرو, ہم آپ کے پرینک سے ہار چکے ہیں, آپ کوئی اور کسی کے ساتھ پرینک کر لو, آپ کی مہربانی ہے, ہم تھک گئے ہیں, ہار گئے ہیں, آپ لوگ جیت گئے ہو, ہم آپ لوگوں سے مارے ہیں یار, آپ لوگ بہت بڑے بدماش ہو, لیکن مہربانی کرو کاظم بھائی کو ہمیں دے دو. ہاں کاظم بھائی دے دو, کاظم بھائی کے بعد آپ ہمارے ساتھ جتنے مرضی پرینک کر لینا. ایک بار دھیان بیٹے کو گھر پہنچا دے کاظم بھائی کے ساتھ, دھیان کو تسلی ہو جائے کہ کاظم بھائی مل گیا, اس کا پاپا مل گیا, اس کے بعد آپ زور لگا لو, جتنے پرینک کرنے ہیں کر لو, ہم حاضر ہیں, ہم ڈرتے نہیں ہیں آپ سے, اور نہ ہی ہم ڈرنے والے ہیں, اور نہ ہی کاظم بھائی ڈرے گا آپ سے. کاظم بھائی کو آ لینے دو, پھر دیکھیں گے. اور یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کے کہ کاظم بھائی کو تو پتہ ہے نا, آپ نے اس کو جدھر جدھر رکھا ہے اس کو لوکیشن کا پتہ ہوگا, ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ, آپ سے پرینک کا بدلہ لینے آئیں گے ہم. انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے پرینک کیا نا, ایسے ذلیل نہیں کریں گے, لیکن 1 دن 2 دن کا پرینک کریں گے, لیکن آپ لوگ کان پکڑوا دیں گے, آپ لوگوں کو ایسی سزا دیں گے کہ آپ زندگی میں کبھی کسی سے پرینک نہیں کرو گے. اچھا عادل, یہ پرینک نہیں ہے, پرینک اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ پرینک کرتے. پرینک تو ہم بھی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ, گھنٹے کا ہوتا ہے یا 1 دن کا پرینک ہوتا ہے. آج 13 دن ہو گئے استاد کو انہوں نے لے کے گیا چھپ کے, ابھی ایگزیکٹ لوکیشن بھی نہیں دے رہا. یہی تو بات ہے یار عادل. یہ لوگ کوئی دشمنی نکال رہے ہیں, یہ پرینک نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ چاہیے تو آپ سیدھی طرح بتا دو کہ ہمیں یہ چاہیے, ہم لے آتے ہیں. یہ کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو, کبھی کدھر بلاتے ہو کبھی کدھر بلاتے ہو, دماغ خراب کر رکھا ہے یار تم لوگوں نے. کوئی پرینک کی حد ہوتی ہے یار. پلیز مہربانی کرو, ہمارا استاد ہمیں دے دو, کیونکہ ہم بہت تھک گئے, بہت ذلیل ہوئے, کتنے مشکلات ہمارے ساتھ پیش آئے, لیکن ہم استاد تک ہم کوشش انشاءاللہ پہنچیں گے. تو آپ برائے مہربانی کرو, آپ ہمارے ہاتھ کھڑے, آپ کا پرینک کا بادشاہ ہو, ٹھیک ہے, ہمیں استاد واپسی دو سلامت, کیونکہ ہمارے دیان بابا اور گھر میں سارے پریشان ہیں. تو ہاں دھیان کو گھر چھوڑ دے, اس کے بعد آپ جتنے مرضی پرینک کر لینا. ایک بار کاظم بھائی ہمیں ملا دو, ہم خود آئیں گے آپ کے ساتھ پرینک کرنے کے لیے. کوئی نہیں, ڈر نہیں ہے ہمیں آپ کا, اللہ کے سوا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. صرف ہمیں پریشانی ہے دھیان کی وجہ سے پریشانی ہے. ایک بار دھیان کو تسلی ہو جائے کہ اس کے پاپا مل گئے, ہم دھیان کو گھر چھوڑ کے پھر آ جائیں گے. پھر آپ اپنا پورا فوج لے آنا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ پرینک کریں گے. آپ کا جتنا زور لگے آپ لگا لینا, ہم پرینک کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے آپ کا, صرف مہربانی کرو اب صحیح لوکیشن بتا دو جہاں آپ نے بولا تھا. سخی سرور آ گئے, ہم یہ سخی سرور میں رکے ہیں ہم, رکے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہمیں کال کرو, کاظم جدھر بھی ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں. اسے آگے آنا ہے, پہاڑ پار کرنے ہیں, چوٹی سر کرنی ہے, ہم کر لیں گے, آ جائیں گے ہم لوگ یار. لیکن بس کرو اب کاظم بھائی ہمیں دے دو, آپ کی مہربانی ہے یار. اچھا حقیقت بات ہے, ہم اتنے ذلیل ہوئے, لیکن یہ دیکھ لو یہاں پہ بجلی نہ کسی چیز کا سسٹم ہے, ہم ذلیل ہو گئے. راستے میں مشکلات, تو اس وجہ سے اب ہم رات کو یہاں اسٹے کیا, دھیان سے ہو گیا. ہم نے کہا چلو تھوڑا آرام کرنے دو. تو ابھی دیکھتے ہیں ان کا کال کا ویٹ کریں گے, جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں. ابھی دھیان اندر سوئے ہوا ہے, تو عادل نے کیا نیچے چلتے ہیں یا کوئی دکان وغیرہ ڈھونڈتے ہیں تو ان کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں عادل. ہاں اس کے کھانے کے لیے لے. کل رات سے اس نے کھانا نہیں کھایا, اپنے پاپا کی وجہ سے اتنا پریشان ہے, رو رہا تھا. دھیان بیٹے نے کھانا نہیں کھایا, ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا, لیکن دھیان نے بالکل کچھ نہیں کھایا. وہ تو پانی تک نہیں پی رہا تھا. اور اب اس کا منت ترلا کیا کہ دھیان بیٹا کچھ کھا لو, صحت خراب ہو جائے گی, آپ کے پاپا مل جائیں گے. ان لوگوں کو اتنا بھی ترس نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بچے کا ترس کر لیں. کاظم بھائی کا پتہ بتا دیں یار, بچہ اتنا پریشان ہے. ہم لوگ ہوتے نا, میں اور پٹھان, ہمیں جتنا مرضی ستا لو, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کوئی بھی ہو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بچے کا احساس کرو یار, اس کا ترس کرو. چھوٹا بچہ ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, وہ نہ اچھے سے کھاتا ہے نہ پیتا ہے, اس کو بس ایک ہی پریشانی ہے کہ اس کا پاپا کدھر ہے, اس کا پاپا کدھر ہے. تو یار مہربانی کرو, میں اس کے سوالوں کے جواب دے دے کے تھک گیا ہوں. اب جب وہ مجھے کہتا ہے نا کہ پاپا کب ملیں گے, تو میں مایوس ہو جاتا ہوں. میں کیا جواب دوں اس کو, بس یہی کہتا ہوں مل جائیں گے. اور وہ پوچھتا ہے کب مل جائیں گے. آپ لوگوں کو خدا کا خوف کرو, کوئی صحیح جو ہے نا وہ کر دو, آپ لوگ ہمیں صحیح لوکیشن دے دو کاظم بھائی کی کہ کاظم بھائی کدھر ہیں. پیور یہ کچے راستے ہیں, یہاں پہ دھیان بیٹا چڑھتے اترتے تھک جاتا ہے, اس لیے وہ سو رہا تھا. اس کو میں نے نہیں جگایا, میں نے کہا سو لے, وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا ہے تو وہ سو لے, ہم خود جاتے ہیں کہیں سے کوئی کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اس نے
खाना वगैरह तो दिया, लेकिन ध्यान खाना नहीं खा रहा था। चलो दुकान से कोई उसके लिए बिस्कुट वगैरह कोई जूस ले लेते हैं, चलो वो तो खा पी ले। वो हकीकत बात है व्यूवर, हम इतने मुश्किल में यहाँ पे कैमरा ऑन करते हैं तो वो देख के डर जाते, वो कहते ये कौन सी चीज़ है। इसीलिए हम कोशिश करते आपको हर मिनट का हर घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद हम लोग कोशिश करते आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। यार अपडेट तो देते हैं व्यूवर, कहीं पे हमारे बिजली नहीं होती, बैटरी नहीं मिलती, मोबाइल चार्जिंग नहीं होता, तो कहीं पे हम कैमरा निकाल नहीं सकते। लोग ऐसे होते हैं, हमें डर लगता है कहीं वो मोबाइल ही ना छीन ले कि आप लोग इधर वीडियो क्यों बनाते हो। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, इधर वीडियो नहीं बनाना, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। तो फिर हम इस बात से नहीं डरते कि यार यहाँ पे लोग वीडियो, हम डर जाते हैं ध्यान की वजह से कि हमें जो है ना ध्यान की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बच्चा है हमारे साथ कोई ऐसा वैसा मसला ना हो। अगर हमारे मोबाइल वगैरह छीन ले किसी ने तो हम क्या करेंगे, पहले हमें काज़म भाई नहीं मिल रहे, ऊपर से फिर और टेंशन बन जाएगी। अच्छा व्यूअर, अभी देखते यह साइड पे चलते, यहाँ पे ये छोटी सी बस्ती देखते, वहाँ पे शायद कोई दुकान वगैरह हो, वहाँ से कोई चीज़ें लेते हैं ध्यान के लिए। और हम भी काफ़ी ज़्यादा सिर्फ पानी पे गुजारा करते हैं यार, खाने का दिल ही नहीं करता यार, परेशानी में भूख भी नहीं लगती। पर यहाँ पे हमें दुकान नहीं मिली, पूरी बस्ती छान मारी, वो कहते हैं यहाँ पे दुकान नहीं है, आपको कहीं आगे जाना पड़ेगा। आगे जो बोल रहे हैं दुकान बहुत दूर है, वो जाना पड़ेगा हमें दरबार की तरफ, और यहाँ से काफ़ी सफ़र है। रास्ते ऐसे हैं, पत्थरों पे चलना बहुत दुश्वार हो रहा है, बहुत मुश्किल है पत्थरों पे चलना व्यूअर। और हम तो पहले ही चलते रहे, जूते अल्लाह ताला ही हमारी मुश्किल जो है ना आसान करेगा। बाकी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें सताने की, हमें फिराने की। ऐसी ऐसी जगह देख ली जो ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जगहों पर भी जाएंगे, और वो भी ध्यान को साथ लेके। ध्यान को तो हम घर से अकेला नहीं निकलने देते। अब किसी के पास अकेला छोड़ के आए कि इतनी गर्मी में वो कहाँ फिरेगा। वो भी सो रहा था, अगर वो जाग रहा होता तो कभी भी वहाँ पे अकेला ना बैठता। उसने कहा चाचू आप जिधर भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगा। और मुझे अब टेंशन हो रही है, दुकान यहाँ मिली नहीं, वापस चलते हैं ध्यान के पास। अगर वो उठ गया ना वो रोने लग जाएगा। व्यूअर, ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा मुश्किल सफ़र और इतने मुश्किल रास्ते हमने कभी नहीं देखे। ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने